हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम की दुनिया में। चलिए, सबसे पहले तो जुड़ शीतल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। कैसे आप सब? उम्मीद रखता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं शाम की काम कर रही हूँ, किचन सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आज जो जुड़ शीतल है, सिरवा का ये तो होता है बासी पावन जो होता हुआ है हमारे बिहार में सब मनाया होगा। इसलिए मैंने शाम की तैयारी करी। फटाफट मैंने अपना पहले तो बिस्तर उस्तर किचन विचन साफ़ किया, फिर फटाफट बिस्तर से मैंने सेट किया, क्योंकि क्या होता है ना, शाम को भी झाड़ू लगाना होता है ना, तो इसलिए मैंने फटाफट बिस्तर उठा के और फटाफट झाड़ू वाड़ू लगा के। और यहाँ पे गाइज मेरा जो है ना, मेरा सारे कपड़े प्रेस करने वाला है, कुछ मोड़ने वाला है। जैसे मैंने सूखा हुआ कपड़ा यहाँ पे लाके बिस्तर पे मैंने रख दिया और सारा बिस्तर कपड़े को मैं सेट कर रही हूँ आप सबके सामने। मैंने सोचा फटाफट पहले इधर काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए, रात के डिनर के लिए। अभी मैंने सबसे पहले ये सब कर लेती हूँ, फिर मुझे कपड़े भी प्रेस करना था गाइज, क्योंकि कल स्कूल है और क्या कहते हैं ऑफिस है, सब कुछ है। सुबह सुबह का बहुत वो होता है। आज यदि सब सारा काम हुआ रहता है तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है। और हमें और क्या चाहिए, क्योंकि काम सारा फिनिश रहता है तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सारा कपड़ा को प्रेस कर लिया, आप सब देख रहे हो, ताकि कल किसी को परेशानी ना हो। और कल क्या, एक हफ्ते के लिए मैंने सारा कुछ कर दिया, ट्यूशन का भी कर दिया, क्योंकि ट्यूशन के लिए भी ज़रूरी होता है। बच्चे स्कूल से आते ही मुझे उनको ट्यूशन कराता है, तो इसलिए मैंने फटाफट कर लिया। अब मैं यहाँ पे फटाफट किचन पहुँच गई हूँ। टाइम का लगभग 7 बज रहा होगा। उसके बाद मैं किचन आते ही सबसे पहले मैंने दूध चढ़ाया और मैंने अपना बेसन को फेनना शुरू कर दिया। तो आप सब देख सकते हो क्या होता है ना, जो अपने यहाँ पे बिहार में है, जुड़ शीतल को बहुत मानते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा था। हम लोग गांव में रहते थे ना तो बहुत मनाते थे। 4 बजे उठना, रोड को टपा पटाना, ये सब चीज़ें करना हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे मुझे ज़्यादा वो नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैं अपना सारा घाट उठ फेन रही हूँ। क्या होता है ना, जो गांव में हम रहते थे ना पहले, तो बहुत अच्छे से मनाते थे गाइज, बहुत अच्छे से। लेकिन शहर में इतना नहीं हो पाता है। गांव में बोलते हैं जो ये त्यौहार को जो है ना, सो जैसे दिन में खाना बना लिया ना तो रात में चूल्हा नहीं जलाते, क्योंकि मम्मी लोग बनाती थी ना, दिन में ही सब कुछ कर लेती थी और रात को चूल्हा नहीं भी जलाती थी, क्योंकि बोलते नहीं जलाते थे। बहुत इन्जॉय करते थे। लेकिन यहाँ पे गाइज नहीं हो सकता ना, क्योंकि बच्चे की स्कूल, ऑफिस, घर का सारा काम है। जो ऑफिस से आएंगे तो उनको तो रात को खाना ज़रूरी होता है, और सुबह का बनाया हुआ खाना रात को देना थोड़ा सा अनपॉसिबल लगता है, पॉसिबल नहीं लगता। इसलिए हम लोगों ने गाँव का त्यौहार जो होता है सो यहाँ पे थोड़ा बहुत मना लेते, बट जैसे करना चाहिए ना उस तरह से हम लोग नहीं घुसते गाइज, क्योंकि नहीं हो पाता है। इसलिए अब यहाँ पे मैंने घाट में सब कुछ दे रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा घाट बन गया है, और मैंने इसमें जीरा उरा मसाला वसाला थोड़ा सा डाल के यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा रखी हूँ। जैसे मेरा तेल गरम हो जाएगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस आप देखना, मैं बिल्कुल गाँव की तरह ही बना रही हूँ, बिल्कुल मम्मी की तरह बना रही हूँ। बट मम्मी के पास जितना मज़ा आता था ना हम लोग को, उतना मज़ा नहीं आता। बस इसमें जो है ना, बस यही है, जो मम्मी की इतना मज़ा नहीं आता है, और ऐसी बात नहीं है, यही है। और इस त्यौहार सब के दिन जो है ना गाइस, गाँव का बहुत याद आता है। खास करके मुझे तो बहुत याद आता है। मेरा तो बस चले ना तो मैं तो गाँव पहुंच जाऊं, बट नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मतलब हर चीज़ को करके नहीं जाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम आराम से यहीं पे एंजॉय करते हैं। जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकती। वहाँ पे मैंने गिलास में पानी डाल के वहाँ पे चेक कर रही थी, मेरा हो गया। तो जैसे हो गया वैसे मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। उधर मैंने चावल चढ़ा रखी हूँ गाइस, क्योंकि ज़्यादा तो ज़्यादा लेट हो जाएगी ना। इधर चावल, इधर बड़ी, तो मैंने चढ़ा दिया। उधर मेरा जो है सो मतलब, अब लोग ये मत बोलना तुम्हारी किचन गंदी रहती, गंदी किचन नहीं रहती, बट ये रहता है। वहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ है, मेरा स्टैंड रखा हुआ है जहाँ पे मिक्सी है, और मेरे डब्बे सब रखा हुआ है, आप सब देख सकते हो। किचन जो है सो मेरा ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मैं एक दिन होम टूर कराऊंगी आप सबको, और आप सब होम टूर करोगे, मैं कराऊंगी, बहुत जल्दी कराऊंगी। बट मुझे अभी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि मैं जो काम कर लेती हूँ ना वो कर लेती हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता जो मैं इतना कर पाऊँ। मेरे मेरे में ये चीज़ है, जो मैं ज़्यादा, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता जो मैं प्रॉपर ब्लॉग बना सकूँ, प्रॉपर मैं कर सकूँ। तो इसलिए मैं कभी किचन का बना लेती हूँ, कभी साफ़ सफाई का बना लेती हूँ, कभी इधर उधर का कर लेती हूँ। यदि मैं बाहर उहर जाऊँगी तो फिर मैं आप सबको दिखाऊँगी गाइज। नहीं तो अभी क्या होता है, जब बच्चे बड़े क्लास में चले जाते हैं ना, तो आप सबको ये चीज़ खुद भी, वहाँ पे मेरा बेटा कुछ करने आया है, पानी वानी लेने आया होगा
यहाँ पे कुछ करने आया होगा वो। और क्या होता है ना, यहाँ पे मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब आपको कहीं निकलना, कहीं आना, कहीं जाना आपको मुश्किल लगेगी। क्योंकि यदि आप एक दिन भी कहीं जाते हो ना, तो बच्चों की ट्यूशन छूट जाती है, स्कूल छूट जाते हैं, तो इसलिए कहीं जाना आना मुश्किल का काम होता है गाइज। कहीं भी नहीं हम जा पाते हैं अभी फ़िलहाल। नहीं तो घूमते थे मतलब हर साल कहीं ना कहीं निकलते ज़रूर थे, चाहे मम्मी के पास जाना हो या इधर उधर घूमना हो कहीं भी। लेकिन अभी जो है ना, अभी फ़िलहाल हम कहीं नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं। क्योंकि जब से मेरा बेटा 10th में गया है और छोटा वाला 8 में गया है ना, तब से मैं कहीं नहीं जाती हूँ, सिर्फ घर में ही रहती हूँ। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पहला फोकस मेरी बच्चे है, और सबसे पहला फोकस मैं अपने बच्चों पे ही करती हूँ। मुझे काम उम से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले मुझे बच्चों पे ही, बच्चों को बनाना है और कुछ भी नहीं करना है, ये नहीं। इसलिए मैं बच्चों को कैमरा पे भी नहीं लाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं गाइज। उनको यदि कैमरा की लत लग गई ना, तो कभी भी बोलेगा मम्मी वीडियो बना लो, मम्मी ये काम कर लूँ, मम्मी वो काम कर लूँ। उसको पढ़ाई से दूरियां बनाने की मतलब वो हो जाती है, जो मुझे किसी भी हालत से पढ़ना नहीं है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मुझे जो है सो सबसे पहले मुझे बच्चों को पढ़ाना है। ऐसी बात नहीं है 10th क्लास के बच्चे अपना खुद अपना आप सोचते हैं जो मुझे पढ़ना चाहिए, बट क्या होता है ना, माइंड का कोई भरोसा नहीं है ना गाइज। कभी भी दिमाग चेंज हो जाएगा, चलो 2 घंटा पढ़ ले, मम्मी थोड़ा मूड चेंज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो मैं इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा दूर रखती हूँ कैमरा से और कोई भी काम से, क्योंकि मुझे बिल्कुल डिस्टर्बिंग पसंद नहीं आता बच्चों के नाम से। आपको पता है गाइज, कोई भी घर में भी आ जाते हैं ना, तो मैं स्टडी रूम में मैंने सब कुछ कर रखा है, मेरे बच्चे उसी में बंद रहते हैं। उनको जो है सो बहुत बाहर निकलेगा, हाय हेलो करेगा और अपना वो रूम में चला जाएगा। उसको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, कोई आता है कोई जाता है, बस उसका जो काम है वो अपना कर लेता है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी तो अपना आगे काम कर देगा, लेकिन ज़्यादा वो इधर उधर नहीं करता है, क्योंकि मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है, 8 का एग्ज़ाम है, तो फिर वो पीछे हो जाएगा। इधर मेरा जो है गाइज, इधर मेरा बड़ी बन गया है, जो हमारे बिहार की प्रसिद्ध बड़ी बड़ी भात मानते हैं। बड़ी भात क्या होता है ना गाइज, एक चीज़ मतलब उस बोलते हैं जो भाई अपनी कल्चर में रहो, अपनी कल्चर में रहो। मैं अपनी कल्चर को नहीं हटाना चाहती, नहीं खोना चाहती, क्योंकि मैं हिंदी में बोल देती हूँ, कोई बात नहीं, हिंदी में बोल के भी मैं अपना बिहार का जो हमारा है ना कल्चर, वो नहीं मैं छोड़ना चाहती, कभी भी नहीं। घर में भी मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को बोलने नहीं आता, तो इसलिए मैं बोलती हूँ। बट इसी में जो है ना, मुझे एक एक त्यौहार के एक एक हर चीज़ मैं अपना बिहार जैसा मनाना चाहती हूँ। यहाँ पे गाइज हर चीज़ होता है, जैसे छठ हो गया है ना, दिवाली होली तो हर जगह होती है, छठ उठ भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे स्विमिंग पूल में सब मनाते हैं, स्विमिंग पूल में सब जाके मनाते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा बड़ी बन गया ना, वैसे मैंने कद्दू को काट लिया है, घिया को काट लिया है तरुआ के लिए। मैंने तरुआ बना रही हूँ गाइस, घिया का तरुआ बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोई खाना पसंद नहीं करता है, गर्मी भी पड़ रही है ना, तो मैंने सोचा चलो त्यौहार है तो थोड़ा सा तो कुछ अलग होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही मैंने तरुआ बनाया है। और उस तरुए को मैं काट रही हूँ। जब तक इधर मेरा बड़ी बन रहा है ना, उधर मैंने तरुआ का बैटर भी तैयार कर लिया है, यानी बेसन को घोल लिया है गाइस। बेसन को घोल के रखी हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा आ जाता है अपनी भाषा, बेटर वोटर बोल लेती हूँ, लेकिन कोई नहीं, मुझे सब पता है। फिर मैंने यहाँ पे घिया विया को काट लिया, जैसे मैंने बीच बीच में मैंने अपने बड़ी को भी चला रही हूँ। फिर मेरी नज़र चावल पे भी है गाइस, जो चावल बन गया या नहीं, क्योंकि मुझे एक साथ ही सब कुछ करना है, सब सारा काम करना है। टाइम का भी मैं देख रही हूँ फटाफट, ताकि ज़्यादा लेट भी ना हो, मुझे ये भी टेंशन होती है। इधर मैं पापड़ शायद निकाल रही हूँ, पापड़, हाँ पापड़ ही निकाल रही हूँ। पापड़ जैसे निकाल के, पापड़ मैंने तल के, बड़ी निकलेगा तो फिर मैं पापड़ डालूँगी, उसी तेल में सब कुछ बनाऊँगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ गाइस, गर्मी इतनी है ना, इतनी गर्मी पड़ गई है दिल्ली एनसीआर में, इतनी तेज़ गर्मी है, जो मतलब क्या बोलूँ, समझ नहीं आता है। इतना गर्मी शुरुआत से ही आ रहा है, शुरुआत से ही मतलब लास्ट फरवरी से गर्मी शुरू हो गई थी बहुत तेज़। जनवरी में
मतलब 8-10 दिन ठंडी के बाद मतलब इतना नहीं था जो हमको बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, नहीं, ये भी नहीं हुआ। इस बार तो अजीब सा मौसम हो रहा है, तो इस वजह से तेल का जो है ना, तेल मसाला ये सब चीज़ें बहुत ही कम कर रखी हूँ, बहुत ज़्यादा कम कर रखी हूँ, लेकिन बीच बीच में ज़रूरी पड़ता है तो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही बार में सारा बड़ी दे दिया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा तेल डाल रखा था, आप सबको दिख रहा होगा अभी भी उसमें तेल है। फिर मैंने यहाँ पे उसी तेल में मैं पापड़ भी तलूँगी, उसी तेल में मैं घिया भी मतलब तरुआ भी तलूँगी, और उसी तेल में मैं सब कुछ करके फिर लास्ट में जो बचेगा ना उसका मैं बड़ी बना लूँगी। यहाँ पे उसके ऊपर नीचे का बैठ गया है, पापड़ के ऊपर बाद में झाड़ दूँगी, कोई बात नहीं। फिर मैंने यहाँ पे जैसे पापड़ तल रही थी ना, फिर मुझे अंदर से आवाज़ भी आ रहा था, जो मम्मी नाश्ता दे दो, मम्मी पापा को चाय दे दो, तो ये सब चीज़ें आ रही थी मेरे को। तो मैंने बीच बीच में वीडियो कट कर करके मैंने इधर का भी काम कर रही थी, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, इस बार की लंबी वीडियो हो गई, बट कोई नहीं, आप लोग देखना ज़रूर, अच्छा लगेगा। और कमेंट ज़रूर करना जो मेरा कैसा मतलब बड़ी बना है। इधर मैंने बेसन का तैयारी कर रही हूँ, और जैसे ये सब चीज़ें कर रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल गांव की याद आ रही थी। मुझे बहुत मतलब मैं अपने हस्बैंड को यही चीज़ बोल रही थी, जो वहाँ पे डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं ये, तो मैं इनको बोल रही थी कि आपको पता है मतलब शहर की ज़िंदगी जो होती है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा होता है। गांव में, गांव का ज़िंदगी सब कुछ ये नहीं है जो मतलब सब कुछ सब जगह पे नहीं मिलती है। जैसे शहर में अलग चीज़ होता है, गांव में अलग होता है। तो गांव की ज़िंदगी जो होती है ना गाइस, जीने का मज़ा भी कुछ अलग है। जब वहाँ पे रहते थे ना गांव में, तो फिर लगता था जो कहीं शहर जाए, वहाँ पे घूमे फिरे। कोई शहर के लोग आते थे गांव में तो थोड़ा सा उनके पास जाते थे, जो शहर से आए। गाइस यहाँ पे मेरी लाइट कट गई है, आप सब देख सकते हो। जैसे लाइट आजकल गर्मी पड़ने लगी है ना, तो सबकी एसी चलने के कारण जो है ना, बीच बीच में ये लोग लाइट काट देते हैं, फिर रेड लाइट जलाते हैं, फिर थोड़ी देर 10-11 बजे तक ये लोग ऐसे ही करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू रहेगा। तो बीच बीच में लाइट कटती आती है, तो इसलिए अंधेरा हो जाता है। तो फिर मैं बोल रही थी, जो शहर का ज़िंदगी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और गांव का उससे भी अच्छा होता है। गांव में थोड़ा सा पढ़ने लिखने का साधन कम होती है, बट अब तो सही हो गया। जिस टाइम में मतलब 2008-7 सब में तो बहुत ही बुरी हालत थी, 10 सब में थोड़ा बहुत ठीक हुआ, अब तो बहुत ही सुधार हो गया। अब तो गांव में भी बस जाती है, बच्चे आते हैं जाते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, गांव में भी सब कुछ का सुधार हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो है ना गाइज, यहाँ पे शहर में बस ये 4 दीवारी की ज़िंदगी होती है। 4 दीवार में अपना पड़े रहो, 4 दीवार में आपके जो भी होगा अंदर ही होगा, तो ये चीज़ होता है। गांव में ये नहीं होता है, थोड़ा सा बाहर भी निकल जाओ, अपने छत पे चले जाओ। अब फ्लैट वाले की ज़िंदगी जो होती है ना गाइज, यही होता है, जो मतलब अपने रूम से इधर से उधर, इधर से उधर करते रहो। बहुत होता है तो नीचे जाओ, अपनी पार्क उर्क में जाओ, और यही चीज़ होती है। फ्लैट में तो यही होता है ना, आप मतलब यहाँ पे छत की सुविधा नहीं होती, ये नहीं होती, तो हर चीज़ अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग वातावरण होती है। तो यहाँ पे मैंने तरुआ को ऐसे पलटा रही थी, पलटाते पलटाते फिर मैं अपने बच्चों को भी पूछ रही थी, जो किसी को खाना है कुछ तो बताओ। तो बेटा बोला नहीं मम्मी अभी नहीं खाना, अभी मुझे शिकंजी पीना है। तो फिर वो आया, अपना शिकंजी उकंजी बनाया और अपना ले गया, क्योंकि पढ़ता है ना, तो पढ़ने टाइम में थोड़ा पानी ही ज़्यादा पीता है और अपना ये नहीं करता है। तो जब ये वीडियो मैं बना रही थी ना गाइस, तब मुझे ये चीज़ का एहसास हो रहा था, ज़िंदगी जो है ना कभी कब बदल जाती है समझ में नहीं आता है। अभी हमने 10-12 साल पहले ये नहीं सोचा था जो हम यहाँ से वहाँ रहेंगे, यहाँ से वहाँ रहेंगे, और ये सब त्यौहार जो है ना इतना मतलब थोड़ी दूरी हो जाएगी, दूरी तो हो ही जाती है। जैसे अभी गांव में क्या होता है ना, जुड़ शीतल में 4 बजे आप उठो, 4 बजे उठ के 4 बजे गाय उठ के हम लोग पूरे कलम उलम होता था ना, वहाँ पे पूरे जाते थे, क्योंकि आज आम का टिकला जो होता है ना, वो आज से ही खाना शुरू करते हैं, उससे पहले कोई नहीं खाता। बोलते हैं जो टिकला कुमारी होती है नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग नहीं खाते थे, नहीं कुछ करते थे। लेकिन आज के दिन जो है ना, आज के दिन पूरे मतलब 5 बजे 4 बजे उठ के पूरे पटाना उठाना, रोड वोड, फिर उधर से मम्मी, उधर से चाची, उधर से भाभी, उधर से सब आते थे और जुड़ैल रही है को सब बोलते थे।
लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती। हमारे बच्चे सुबह सुबह उनको नहाना था, जाना था, मैं भी भूल गई उनको ये चीज़ बोलना। जब वो जा रहा था ना, तब मैं गेट पे खड़ा होके बोलना चाह रही थी, बेटा जुड़ैल रही है, लेकिन मैंने बोला भी नहीं। उसने उसको समझाने में भी बहुत टाइम लगता है गाइस। एक ये भी होता है ना, जो गाँव जल्दी जल्दी जाओ ना, तो फिर बच्चे को समझ में भी आता है। हम बहुत कम जाते हैं गाँव, क्योंकि मेरा ससुराल जो है ना, ससुराल यहीं पे है हरियाणा में, तो वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। और मायके मेरा मायके गांव में मम्मी रहती है, बट भाई बहन सब हम लोग यहीं पे रहते हैं। तो गांव में जाना होता है ना, तो हम लोग एक साथ ही मतलब कोई भी फंक्शन में ही जाते हैं। जैसे भाई का जनेऊ था तो उसमें गए थे, तो जनेऊ के टाइम में मैंने वीडियो नहीं बनाती थी, तो इसलिए मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया, नहीं बनाया। मैंने पहले नहीं बनाती थी इसलिए। तो अभी जो है ना, अभी मतलब गाँव का यही चल रहा है, जो मतलब जाना कोई फंक्शन में ही जाना है, ऐसे नहीं जा पाते। गर्मी में इतना गर्मी पड़ती है, जो यहाँ पे तो चलो थोड़ा बहुत ये होता है, जो चलो ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो एसी सुविधा है तो अपना एसी में रह जाओ। लेकिन गांव में नहीं होता है। गांव में बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चे को आप 15 दिन 20 दिन के लिए गांव में नहीं रख सकते हो। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा शेड्यूल मेरा ऐसा है, जो मैं नहीं जा पाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ सामान निकाल रही थी, तो वही जहाँ पे मैंने कैमरा रखा था ना, उसके ऊपर अलवीरा है, तो वहाँ से मैंने कुछ निकाल रही थी। तो यही होता है, तो नहीं जा पाते हैं ना, तो बच्चे वहाँ के कल्चर कम समझते हैं। तो मेन चीज़ ये है। वहाँ पे मेरा चावल हो गया, तो चावल मैं बैठ के नहीं बनाती हूँ। चावल मुझे पसाना होता है, क्योंकि बैठ के चावल में अंदर में बैठ जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो तब तक मैंने वहाँ पे चावल भी पसा लिया, मेरा चावल बन गया। उधर मेरा तरुआ लास्ट है, तो जैसे मेरा तरुआ बन जाएगा, फिर मैंने इसमें यहाँ पे बड़ी काढ़ियान भी तैयार कर लिया है, जो लास्ट में डालते हैं गाढ़ा होने के लिए। तो यही चीज़ है। अभी जो है सो मतलब अभी का रूटीन यही चल रहा है गाइस, यही चल रहा है। फिर मैं सोच रही थी, जो चलो कोई नहीं, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा लगता है, जो वीडियो बना रही हूँ, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। क्या होता है ना गाइस, जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो पीछे से पैर खींचने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। अभी मेरे को कोई नहीं जानता है, अभी मुझे कोई नहीं पहचानता है, जो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरे रिश्तेदार सब क्या है नहीं है। लेकिन कल मुझे भगवान की दया रही, आप लोग की सपोर्ट रही, तो अच्छा खासा मतलब वायरल हो गई है, व्यूज़ अच्छा खासा आना शुरू हो गया, 10 लोग जानने लगे। तो सबसे पहले जो है ना गाइस, अपने लोगों को सबसे पहले फील्ड पे आना है। उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना है, ये तो मेरे अपने हैं, अरे ये तो वीडियो बनाते हैं, ये तो ये करते हैं, ये तो वो करती है। लेकिन ये सब चीज़ें को मुझे लगा, जो मुझे नहीं, ये सब चीज़ें अपने यहाँ ये सब चीज़ें सिर्फ गांव में ही होता है। गांव के लोगों के ही सोच ये सब चीज़ें की होती है, जो भाई ये चीज़ नहीं करते, ये चीज़ नहीं करते। तो ये सब चीज़ों को मैंने सोचा कि नहीं, ये चीज़ बदलनी चाहिए। और गाइज मतलब मेरी फैमिली में जो है ना, बहुत दूर दूर तक कोई नहीं वीडियो बनाते हैं, कोई नहीं कुछ करते हैं, दूर दूर तक को नहीं है कोई। तो फिर मैंने ये सोच को, मुझे लगा जो मुझे चेंज करना चाहिए, ये सोच को हटाना चाहिए, जो भाई आप कुछ भी घर बैठे हो, कुछ नहीं करो। अभी मुझे क्या लग रहा है ये बताओ, मैं अभी क्या कर रही हूँ? वहाँ पे मेरा कैमरा लगा हुआ है मोबाइल का, मैं इधर अपना काम कर रही हूँ, इसमें मेरी क्या गई? कुछ गई नहीं गई ना। लेकिन यदि आप लोग के सपोर्ट रहा, आप लोग का सब कुछ रहा, तो यदि फिर से लाइट चली गई गाइस, सॉरी, आप देख सकते हो, क्योंकि बीच बीच में लाइट गई थी रात में। जैसे लाइट जाती थी तो फिर मैंने आवाज़ देना बच्चों को शुरू कर देती थी, जो बच्चे इधर आ जा। और यहाँ पे मोबाइल का लाइट जलाती थी मैं, तब तक लाइट आ जाती थी, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा देर नहीं कटती है, 2-3 मिनट के लिए ही कटती है, ज़्यादा देर नहीं कटती लाइट। तो फिर यहाँ पे मैंने, जैसे मेरा हो गया, तो मैंने बड़ी उड़ी डाल के उसको अब उसमें पानी वानी डालूँगी।
तो जब ये बन जाएगा फिर मैं आप सबसे थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत दिन के बाद आधा घंटा किसी से मैं बात कर रही हूँ, ख़ास करके मोबाइल पे, वीडियो पे। नहीं तो ऐसे ही अपना मोबाइल देखने में टाइम पास हो जाता। तो फिर से लाइट गई आप लोग देख सकते हो, फिर से लाइट गई, फिर से मेरा कैमरा मोबाइल की लाइट से फिर आ गई। तो यही 2-2 मिनट 3-3 मिनट की हो रही है। उसमें मैंने पानी वानी डाल दिया, मसाला वसाला डाल के सब कुछ। और यही होता है जो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, जो आप बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, बैठे रहते हो, इधर से उधर बातें करते रहते हो, पूरे पूरे दिन मोबाइल में टाइम पास करते हो, तो इससे अच्छा होता है जो आप कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ अपना टाइम पास करते रहो। ये नहीं है हर चीज़ पैसे के लिए ही होते हैं, अपना टाइम निकालने के लिए भी होते हैं। सोशल मीडिया ऐसी एक लाइन होती है ना, जो आपकी टाइम कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता है। आप कुछ भी करो, अकेले हो, आपको अकेले का फील भी नहीं होता है, जो मैं अकेली हूँ। इधर मैंने सलाद उलाद भी काट लिया है, आप देख सकते हो। मैंने चुकंदर काट रही थी इससे पहले, तब तक इधर मेरा सब कुछ चल रहा है, उधर मेरा सब्जी भी बन रही है। मैंने एक बार चेक कर लिया, जो अभी नहीं बनाया, तो इसलिए मैंने ढक दिया। तो यहाँ पे टाइम का गाइज पता भी नहीं चलता है। सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आपका कब टाइम पास हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ है, जो आप अपने काम में व्यस्त हो, अपने काम में मगन हो, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने घर में अपना काम में मगन हो। किसी से नहीं लेना है, किसी से कुछ भी नहीं देना है, अपना काम में बिजी रहो। तो बस मेरा यही कहना था, जो मतलब जो भी घर बैठे रहते हैं गांव में ही, ये नहीं है जो हम शहर में रह रहे हैं तो शहर में ही मुझे मतलब ये चीज़ करनी है, वीडियो बनानी है, या कुछ भी आप कुछ भी काम करते रहो। गांव में भी क्या होता है ना, गांव में इधर से उधर भटकने से अच्छा ये है जो भाई अपना काम करो, अपने में मगन रहो, ना किसी से मतलब कोई मिले, कोई से हाल चाल, बस अपने बारे में पूछो, अपने से अपने बात करो, ना ही किसी से बात करो फालतू का, नहीं फालतू सुनो। तो मेरी सोच तो गाइज यही है, बस मैं अपनी सोच आप सबके साथ व्यक्त कर रही हूँ। जो मैं ये चीज़ें मैं सोचती हूँ, बट दुनिया क्या सोचती है मुझे नहीं पता। दुनिया के बारे में कुछ भी मुझे नहीं पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। बट अभी देखो, अभी मुझे लग रहा है, मैं आप सबसे बातें कर रही हूँ तो मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। क्योंकि मुझे अभी जो लग रहा है ना, अभी लग रहा है मैं किसी से फालतू बातें नहीं कर रही हूँ, मैं अपने काम की बातें कर रही हूँ, मैं अपने आप की बातें कर रही हूँ, जो मैं ये चीज़ें करना चाहती हूँ कर रही हूँ। बट मुझे दूसरे से कुछ भी बातें नहीं करनी है, कुछ भी मतलब दूसरों की बातें नहीं सुननी है। मेरी यही थिंकिंग है, मेरी यही सोच है। बट अब दुनिया क्या बोलते हैं नहीं बोलते मुझे गाइज कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। बट कोई नहीं, हो जाएगी आइडिया। तो यही है, मतलब अभी क्या होता है ना, सोशल मीडिया पे मैं देखती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, सोशल मीडिया भी मैं देखती हूँ। इस लाइन में हूँ तो मैं ये चीज़ें को देखती हूँ जो क्या चल रही है। तो जैसे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, गाँव की वीडियो जब मैं देखती हूँ तो फिर मुझे अपनी गाँव याद आ जाती है। तो मैं बोलती हूँ जो भाई ये सब फालतू फालतू चीज़ें करने से फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं है। बस अपने में मगन रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। अभी मेरा जो है, अभी मेरा बड़ी बन रहा है, इधर मैंने सलाद उलाद काट के पानी उनी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि डिनर की टाइम हो गई है गाइज। रात की अब 8 बज गया है। क्योंकि बीच बीच में मैं बंद भी करती हूँ, बंद करके उधर थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा हस्बैंड से बातें कर लेती हूँ। क्योंकि जब ऑफिस से आते हैं ना तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ी देर फिर बात भी, मतलब यहाँ पे मेरी जेठानी की, मेरी नंद की, सबकी फ़ोन आ जाती है, तो मैं सबसे बातें भी बीच बीच में कर लेती हूँ। तो वो लोग भी बोल रहे थे, जैसे वो लोग का वीडियो कॉल आया ना तो मेरा कैमरा ऑन था, तो वो लोग बोल रहे थे जो ब्लॉग बना रही हूँ। मैं बोली हाँ, अभी मैं बड़ी चावल बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो उसने बोला हाँ कोई बात नहीं। तो एक ये भी चीज़ होती है, जो फैमिली यदि आपकी सपोर्ट करते हैं ना, फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तो दुनिया कुछ भी बोले, कोई भी कुछ बोले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैं गिलास में पानी लगा रही हूँ, यहाँ पे बर्फ़ का पानी है, तो वही मैं निकाल रही थी, तो बना रही हूँ। तो क्या होता है ना, यदि आपके फैमिली में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो करने का मन करता है, जो भी करने का मन करता है आप कर सकते हो, बेफ़िक्र होकर कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, सबसे बढ़ के फैमिली होती है अपनी, अपनी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे हस्बैंड बोलते हैं, उनके पास गाइस टाइम नहीं है। कोई भी हस्बैंड जो ऑफिस में जॉब करते हैं ना, तो उनका दिन भर का मतलब इतना थके रहते हैं ना, मेंटली इतना वो थक जाते हैं ना, जो घर आने के बाद उनको लगता है जो थोड़ी देर आराम करूँ, है ना, नाश्ता उश्ता करके बिल्कुल मैं आराम करूँ। तो मैं उनको ये नहीं बोल सकती जो आप थोड़ी देर कैमरे में आ जाओ, कैमरे में कुछ बोलो, ताकि मेरे सपोर्ट हो। तो मैं ये चीज़ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो उनको जब वो ऑफिस से आए थके हारे, तो मैं उनको घर में परेशान करूँ कैमरे में आने के लिए, क्योंकि मतलब इंसान थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, और नहीं मैं उनको कभी बोलूँगी जो आप कैमरे में आओ। मेरे लिए वही बहुत है जो उसने बोला, जो तुम्हारी जो मर्ज़ी है तो वो तुम कर सकती हो। मेरे तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं है, मैं नहीं रोकूँगा, नहीं टोकूँगा। तुम्हारी जो मर्ज़ी है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जियो, जो तुम करना चाहती हो वो तुम करो आराम से। मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। मेरे लिए गाइज़ यही सबसे बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है जो उसने ये चीज़ बोला, जो तुम्हारी मर्ज़ी। मेरा बड़ा बेटा जो है सो उनको वो भी ज़्यादा मतलब कैमरे में आना पसंद नहीं करता। एक तो उनके पास टाइम नहीं होता, बट दूसरी बात क्या होता है ना, वो आना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लगता। उसने भी यही बोला, मम्मा आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, आपको ये नहीं है जो मतलब आप ये काम मत करो, नहीं करो, आपकी जो इच्छा है वो करो। अपने में आपकी कोई भी ये नहीं है जो आपके कोई ज़िंदगी में कोई दखल दे, कोई बात नहीं, आपकी जो इच्छा है वो करो। बट हमें तो मतलब पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा वो करना चाहिए। मैं भी बोली हाँ। यहाँ पे तब तक मैं बड़ी भी बना रही थी, बड़ी में कस्तूरी मेथी और क्या कहते हैं पुदीना का भी मैंने मतलब कस्तूरी पुदीना भी डाल रही थी, आप देख सकते हो। और ये थोड़ा सा डालने के बाद गाइस बड़ी में इतनी अच्छी टेस्ट आती है, इतनी अच्छी मतलब इनकी स्वाद होती है ना, जो पूछो ही मत, बहुत ही अच्छी लगती है। जब तक मैं आप सबसे बातें कर रही हूँ बीच बीच में, तो यहाँ पे मेरा बड़ी भी बन गया है। आपको पता है गाइज, ये जो मैंने आज वीडियो बनाई हूँ ना, ये पूरे प्रोसेस पूरा शुरू से अंत तक मैंने बीच बीच में स्किप किया था, जो मुझे लग रहा था। तो मैंने फटाक से गैस भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे प्रॉपर वीडियो बनाना था, प्रॉपर मैं देखना चाहती थी कितने टाइम का वीडियो बन रहा था। यहाँ पे मेरा 29 मिनट 28 सेकंड की वीडियो बनी है। जो मेरा बेटा बोला, छोटा वाला, जो वो थोड़ा सा चंचल है, वो थोड़ा सा वो है, आपने थोड़ा बहुत वीडियो में देखा होगा। तो उसने बोला मम्मी इतना मतलब स्टोरेज हो जाएगी, आप इतना लंबा वीडियो क्यों बना रहे हो? तो मैंने बोला बेटा बस आज ट्राई कर रही हूँ इतना लंबा वीडियो बनाने की, जो ये वीडियो लंबी हो रही है और ये पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस में वीडियो में कैप्चर करना चाहती हूँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं मम्मा, आपको जो मर्जी है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने इधर फिर मेरा खाना भी लगने की तैयारी हो रही है गाइज। मेरे हाथ में आप प्लेट देख सकते हो। मैंने इधर इसमें प्लेट में चावल डालूँगी, क्योंकि चावल तो पहले ही मैंने बना लिया था, और फटाफट मैंने चावल डालूँगी। और यहाँ पे मैंने खाना मतलब प्लेट में लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं एक बार को इधर से आवाज़ भी दे रही थी सबको, जो सब आ जाओ डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ, क्योंकि मैं खाना लगा रही हूँ। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक प्लेट लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि सब शांति से खाना खाएंगे गाइज। मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगी उन सब के पास। और यहाँ पे मैंने अपनी डिनर में बनाई हूँ, जो वो तो शुरू से आप सबके साथ ही है पूरे वीडियो में। बट ये अभी मैं खाना हस्बैंड का लगा रही हूँ। मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया और मेरा खाना रेडी हो गया। और आप देख सकते हो मेरी बड़ी कितना अच्छा से फूला हुआ है, बहुत ही अच्छी बनी है गाइज, बहुत ही अच्छी। और जब बड़ी बन गई, फिर यहाँ पे मैंने पापड़ डाला और पकोड़े भी डाल रही हूँ। घिया के जो पकोड़े बनाई थी वो भी मैंने डाला। और मुझे पता है ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी मेरी खाना रेडी हो गया है। और वहाँ पे मैं आप सबको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरा सलाद उलाद सब कुछ, बस यही खाना था आज का रात की डिनर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।